डोनाल्ड ट्रंप ने एक बम गिरा दिया, एक और बम गिराया, और वो उनकी आदतन, वो बम गिराने की उनकी आदत है। इस बार उन्होंने ये कहा कि 8 प्लेन गिराए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो 7 मई और 10 मई के बीच का जो समय है, उसमें 8 प्लेन गिराए गए। अब खबर आपको दिखाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चल जाए। आज सभी वेबसाइट पर ये खबर है। प्रिया, अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट्स रेडी हो। आज बिहार चुनाव के बीच में ये देखिए क्या खबर है। ट्रंप चेंजेस क्लेम ऑन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अगेन, नाउ सेज 8 प्लेन्स शॉट डाउन। और मोदी जी तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया है कि वायुसेना चीफ को आगे कर दिया है। 8 प्लेन। अब आप ये सोचिए, ये फिगर अगस्त में कितना था? 5 था। उसके बाद 6 बोला गया, उसके बाद 7 बोला गया, अभी हाल में ही उन्होंने 7 बोला था। और आज बिहार चुनाव के बीच में प्रकरण में पिछले 6 महीने में हमारे जो 56 इंची शेर हैं उसको ट्रंप ने कागजी शेर साबित कर दिया। ये अब निश्चित हो गया और ये बिहार चुनाव में इसका असर काफी पड़ेगा, क्योंकि ये करके मोदी सरकार अपने आप को एक तरफ कुआं एक तरफ खाई में फंसा रही है। आप अगर ट्रंप साहब की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे कोई हवाई जहाज नहीं गिरे, हम वो युद्ध जीत रहे थे। तो सवाल यह है कि आपका अगर कोई हानि नहीं हुआ, ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, आप वो युद्ध जीत रहे थे, तो भाजपा जब कहती है कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी हम हाथ में लेंगे, अखंड भारत भी हाथ में लेंगे, तो जब सोने का इतना अच्छा एक सुनहरा मौका था कि इस्लामाबाद में भारत की सेना पहुंच गई थी, गोदी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान में तिरंगा फहरा दिया था गोदी मीडिया के अनुसार, तो इतना सब आगे बढ़ के आप पीछे क्यों आ गए? दोनों मतलब ये भी बोलेंगे तो फंसेंगे, वो ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो फंस रहे हैं, ट्रंप की बात मान रहे हैं तो फंस रहे हैं। इसी को कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। तो आपको एक तरफ कुआं एक तरफ खाई अगर मिल जाती है तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि चुपचाप खड़े रहो। एक कदम भी इधर या उधर करोगे तो या तो इधर कुएं में गिरोगे या तो खाई में गिरोगे। और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भारत के प्रधान जी ने बिहार की धरती से ही आके पता नहीं काहे के लिए अंग्रेजी में भाषण फेला था एक, कि हम क्या कहें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और अभी भी बिहार चुनाव में भी बार बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। तो लोगों के मन में ये सवाल बिल्कुल उठेगा कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने पर आपने ले आया था, भारत के प्रधान जी के स्टेटमेंट के अनुसार पाकिस्तान घुटनों पर था, तो जो घुटनों पर था और भाजपा का जब घोषित वादा है, घोषित उसका नारा है कि पीओके भी हमारा है और अखंड भारत भी हमको बनाना है, तो उसका सुनहरा मौका जब हाथ में आया हुआ था तो आपने छोड़ क्यों दिया? तो ये दोनों तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी बात, ट्रंप साहब ऐसा क्यों करे? देखिए, मैं ट्रंप साहब की बात आप जब कह रहे थे बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने 8 प्लेन का नया हिसाब नहीं किया। परसों तक वो 7 प्लेन कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि एक 8वां प्लेन भी था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसका मतलब ट्रंप साहब धीरे धीरे एक एक परत उठा रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि इतनी बड़ी अगर भारत और पाकिस्तान, और दूसरी आश्चर्यजनक बात कि ट्रंप साहब आपने जो अभी भाषण सुनाया उनका, उसमें बाकी सब युद्धों का नाम ले रहे थे लेकिन किसी युद्ध का डिटेल या विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे थे। सिर्फ भारत पाकिस्तान पर आते ही वो पूरा विस्तृत बता रहे थे। वो कॉन्गो की भी बात कर रहे थे, वो कोसोवो की भी बात कर रहे थे, लेकिन वो एक सेंटेंस में मैंने कॉन्गो निपटा दिया, कोसोवो निपटा दिया। लेकिन भारत पाकिस्तान का आते ही वो पूरा डिटेल्स में चले जाते हैं, जैसे कि उनको सब कुछ अंदर की बात पता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पष्ट है कि आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी है, आपके फोन पर जब गूगल मैप चल जाता है, सैटेलाइट से आपका फोन का गूगल मैप चल जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय की पूरी जानकारी सैटेलाइट द्वारा, अपनी जानकारी अपने उनके स्रोत द्वारा ट्रंप साहब के पास पूरा का पूरा उसका एक्सरे का खाका था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रंप साहब ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से महाभारत के संजय थे, जो कि सब चीज वो देख रहे थे। अब वो ये बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्पष्ट संदेश भारत के प्रधान जी को दिया जा रहा है कि मुझे आप जो नहीं बता रहे हैं अपने लोगों को, वो भी बातें मुझे पता है। हवाई जहाज किसके कितने गिरे, आपके गिरे या पाकिस्तान के गिरे या दोनों का मिला के गिरे, सब कुछ मुझे पता है। यहां तक कि मुझे पता है कि कौन सा गिरा और कौन सा क्षतिग्रस्त हुआ, कौन सा मॉडल आने वाले समय में वो ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल क्षतिग्रस्त हुए, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि कितने क्षतिग्रस्त हुए। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से वो भारत के प्रधान जी के ऊपर एक जबरदस्त अब दबाव ला रहे हैं। वो बार बार उनको बता रहे हैं कि जो आपने 13 फरवरी को मेरे साथ व्हाइट हाउस में बैठ के मेरे साथ सगाई कर ली थी, जिसमें कि आप तेल भी मुझसे लेने वाले थे, मवेशी का चारा भी मुझसे लेने वाले थे, बत्तख का मांस भी लेने वाले थे,
सगाई करने के बाद आप तो भाग गए साहब, और सगाई, और आपने लिखा था कि तारीख 31 दिसंबर से पहले हम शादी कर लेंगे, मतलब वो ट्रेड डील हो जाएगा। तो ये ट्रेड डील पर दबाव लाने के लिए, और उनको पता है, ट्रंप साहब को पता है कि मोदी जी का जो 56 इंच का इमेज है, जो विश्व गुरु का इमेज है, हर बार जब ट्रंप कुछ बोलते हैं, ट्रंप भी कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है, ट्रंप समझदार हैं, उनको भी पता है कि बार बार बोलेंगे तो एक तरह से हास्यास्पद भी हो जाएगा कि ट्रंप साहब बार बार रोज सुबह उठ के एक ही चीज क्यों बोलते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनके लिए भले हास्यास्पद हो, लेकिन वो हर बार बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी की जो विश्व गुरु और 56 इंच की छवि है वो और धूमिल होते चली जाती है। ये रायता समेटने के बदले रायते पर रोज एक बार नया छोंक लगा रहे हैं। तो इनका इसका मतलब है कि ट्रंप साहब को मोदी जी का इमेज जो है वो लार्जर देन लाइफ है। मोदी जी जो है उनसे उससे बड़ा उनका इमेज है। उनके इमेज को ये डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके इमेज का अगर हम डर दिखाएंगे तो ये प्रेशर में आके ट्रेड डील पर सिग्नेचर कर देंगे। हालांकि मेरा मानना है कि ट्रेड डील पर सिग्नेचर हो चुका है, सिर्फ उसको ऑपरेशनलाइज होना है, क्योंकि आप किसी से सगाई कर लिए हैं, उसके बाद आप शादी से भाग नहीं सकते हैं। भले तारीख 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के कॉम्पैक्ट नाम का जब उन्होंने समझौता किया, जो कि व्हाइट हाउस के भी वेबसाइट पर है, भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन के भी वेबसाइट पर है, उसमें पैरा नंबर 30 या 33 पैरा का वो कागज है, उसमें भारत के प्रधान जी ने हस्ताक्षर कर दिया है कि अमेरिका भारत को सबसे बड़ा तेल का निर्यातक बनेगा, अमेरिका से भारत मवेशी का चारा आएगा, अमेरिका से भारत बत्तख का मांस आएगा। आप ये सब बातें अगर लिख चुके हैं तो उसको आपको ऑपरेशनलाइज आप नहीं कर रहे हैं, आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब केवल और केवल ये संदेश देना चाह रहे हैं, ये जो पूरा ये 56 बार ये जो बार बार बोल रहे हैं, ये दुनिया को नहीं बोल रहे हैं, उनको भी पता है दुनिया देखेगी तो हंसेगी। वो केवल और केवल हमारे प्रधान जी को मैसेज है कि आप मुझसे मुंह नहीं चुरा सकते, मुझे आपके अंदर के खाने की सारी बातें पता है। ऑपरेशन सिंदूर में भले मैं शामिल नहीं था, लेकिन संजय की तरह मुझे सब कुछ घटनाक्रम पता है। आप छुपा रहे हैं ये भी हमें पता है, इसीलिए मैं धीरे धीरे उघाड़ना अगर शुरू करूंगा तो आपके लिए दिक्कत आएगी, और ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है। 56 इंच का अगर शेर है और भाजपा का अगर कहना है कि पीओके और अखंड भारत हमारा है, तो आप सीज फायर क्यों माने? दूसरी बात, आप अगर विश्व गुरु हैं तो ट्रंप से आप मुंह क्यों चुरा रहे हैं? ये दोनों बातें अपने आप में बताती हैं कि भारत के प्रधान जी बहुत ज्यादा प्रेशर में ट्रंप साहब के आए हुए हैं, और ट्रंप साहब उस जानते हैं कि वो प्रेशर में आए हुए हैं, वो प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं। इसका नतीजा बिहार एक कंप्लीट हर एक, ये एक तरफ से वो कह रहे हैं वी हैड फुल ऑपरेशनल फ्रीडम, देयर वाज नो ऑपरेशनल फ्रीडम। सो इन शॉर्ट, जो भी सरकार कह रही है उसी चीज को दोबारा रिपीट किया जा रहा है हर एक फौजी अधिकारी से, और कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस, जो भी ऊपर से हुक्म आएगा वो सर्विस चीफ बोले। पहले जमाने में सर्विस चीफ, पहले जमाने में क्या 10 साल पहले की बात करें तो सर्विस चीफ हैड द ऑटोनॉमी टू स्पीक आउट, अब नहीं बोल सकते। और ये हवाई जहाज, आपने पूछा कि इसका क्या नुकसान, अब बाद में जब ये फिगर्स निकलेंगे कि इतने हवाई जहाज गिरे हैं, तो इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए जो अब एयर चीफ चुप बैठे हैं, एयर चीफ कह रहे हैं कि 12-13 एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए। अब क्लेम तो 12-13 का आप कर रहे हैं, लेकिन अपने जो हवाई जहाज के लॉस हुए हैं उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सो इन समरी, ये इट इज बैड फॉर historical memory, it is bad for morale of the armed forces, and it is very bad that the armed forces उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ये इलेक्टेड सरकार, forces are sworn to the constitution, not to an elected government, और बिल्कुल वही काम हो रहा है जो हमारे हुक्मरान कह रहे हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां
हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे उसी को रिपीट करेंगे हमारे बड़े बड़े ओहदेदार। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोका है। और अब प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और खासकर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब बोल चुके हैं पार्लियामेंट में कि ये हुआ नहीं है, इसको एक्नॉलेज नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के नजदीक नहीं जा रहे। ही इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब अभी आसियान का जो मीट हुआ था वहां नहीं गए आप, वहां आप जयशंकर को, और ये आप देखेंगे कि ये जगह जगह में उनको अवॉइड करने की कोशिश, क्योंकि ट्रम्प उनसे ये मुंह से कहलवा देंगे अगर इनका भेंट कहीं हो गया कि मैंने सीज फायर करवाया माय फ्रेंड, तो वो तो नहीं कह सकते कि नो यू डिड नॉट। कैसे कहेंगे वो? इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं कह सकते। सो ये बड़ा पेचीदा मामला है। और ये जैसे मैंने शुरू में कहा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, और इसका कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है भारत के लिए। अब डील साइन हुआ, ऑपरेशनलाइज, आपको ऑयल सैंक्शन, छाबहार का सैंक्शन पड़ा हुआ है। दे हैव गिवन आई थिंक अभी पिछले हफ्ते 6 महीने का फिर वेवर दिया गया है। सो साथ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूएस को भारत साथ में होना बहुत जरूरी है, और इसलिए जो डिफेंस डील जो अभी साइन किया है, इसमें से कुछ निकलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि हमें 414 इंजन चाहिए फॉर तेजस मार्क 2 जो हम, और रैमका के लिए। लेकिन उसके बारे में 13 फरवरी में बातचीत चली थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तो 404 जो तेजस का इंजन है, जो छोटे दर का इंजन है, वो ही 8 से 10 इंजन आपको एक साल के लिए बोला गया है। सो ये डिफेंस की वो बोलने में बहुत माहिर है। उधर से यूएस कीप सेइंग दैट इंडिया is very important. India-US relationship is very important. So the summary of all this is that ये छोटी सी बात, क्योंकि सारे सबको मालूम है we have lost aircraft. We have not won this war, क्योंकि it is ऑफ सिंदूर पॉज पर है। तो ये और सबसे बड़ी गलती तो ये हमारे लीडर ये कर रहे हैं कि उसकी तुलना 1971 के साथ कर रहे हैं। 1971 वाज अ वॉर, कॉन्टैक्ट युद्ध था वो। ये तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, 300 किलोमीटर दूर रहे, और हवाई जहाज एयर टू एयर एंगेजमेंट, यानी कि जो हमारी एयरफोर्स है उसने कोई एयर टू एयर एंगेजमेंट में एक हवाई जहाज नहीं गिराया, बल्कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर एंगेजमेंट में हमारे हवाई जहाज गिराए, जिसके बारे में सीडीएस कह चुका है वी मेड मिस्टेक्स, और ओहदेदार कह चुके हैं वी हैव हैड लॉसेस। सो ये चुप्पी इज कॉस्टिंग द कंट्री एंड हमारी रेपुटेशन जो है एज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इम्पोर्टेंट कंट्री इज एट स्टेक, क्योंकि ट्रम्प साहब इसको नहीं छोड़ेंगे। और इसका कैसे हम हल करेंगे ये मोदी जी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लीडर्स मिलिट्री ओहदेदारों से जो सच है, सच की जगह द ट्रूथ इज नॉट बीइंग रिवील्ड, सो ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। हाँ
बिल्कुल, बिल्कुल। अब समय कम है इसलिए बहुत संक्षेप में मैं सिद्धार्थ के पास आऊँगी और उसके बाद संजय जी के पास। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे इस ट्रंप के इस खेल को? क्या अब इसने मोदी जी को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके हैं अब डोनाल्ड ट्रंप? बहुत संक्षेप में कमेंट चाहिए क्योंकि समय हो रहा है जी इनका। जी, जिस तरह से जनरल मेहता साहब ने कहा, ट्रंप छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें सबको पता है ट्रंप साहब चंचल भी हैं, गर्वीले भी हैं, मतलब इंग्लिश में मर्क्यूरियल भी हैं और इगोइस्ट भी हैं। तो इस तरह का आदमी जल्दी हर्ट होता भी है और दूसरों को हर्ट जल्दी करता भी है। और कल ही ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया जब कल उनका अमेरिका में एक ऑफ ईयर चुनाव होता है, उसमें बुरी तरह से वो हारे हैं और करीब 1200 सीट पर डेमोक्रेट्स जीते हैं। कल के चुनाव में ट्रंप साहब हारे हैं। इसका मतलब ही है कि अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने इससे पहले जो ट्रंप का साथ देते थे, वो हाउडी मोदी के कारण देते थे, अलग अलग कारणों से देते थे, उन लोगों ने छोड़ दिया। 1200 डेमोक्रेट्स जीते हैं। यहाँ तक कि जेडी वांस का भाई भी एक जगह पर चुनाव हारा, वो भी हिंदुस्तानी ने हरा दिया है। तो लेकिन अमेरिका के ट्रंप साहब के साथ यह है कि वो अमेरिकी नागरिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति 7 समुंदर पार ईरान पर तो हमला कर सकता है, पर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में वो दबाव नहीं बना पाता। हमको पता है, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों को धमकी दी थी कि हम तुमको पैसा रोक देंगे। फिर भी न्यूयॉर्क के लोगों ने ज़ोहरान ममदानी नाम के हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति को जिताया, ट्रंप साहब के खिलाफ जीता वो। तो अमेरिका का सिस्टम यह है, अमेरिका में सत्ता विकेंद्रीकरण है, राज्य ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। केंद्र उतना ताकतवर नहीं है। ट्रंप साहब की ताकत विदेश में ज्यादा चलती है, अपने देश में कम चलती है। तो अब जो वो खुन्नस उनको आई है, आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं होगा वो और ज्यादा हिंदुस्तानी क्या कहते हैं घुसपैठिया या अवैध नागरिकों को बेड़ियों में भेजकर, बेड़ी में और ज्यादा लोगों को भेजकर अपनी खुन्नस निकालेंगे, प्रधान जी की फजीहत और ज्यादा करेंगे, क्योंकि चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने में उनको सबसे ज्यादा ज़ोहरान ममदानी और जेडी वांस के जो उनके भाई हैं, उनको जो हराने वाले हैं वो हिंदुस्तान मूल के नागरिक हैं और वो हिंदुस्तानी लोगों को, अमेरिकी नागरिकों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ट्रंप साहब अमेरिका का राष्ट्रपति का अमेरिका के अंदर कुछ भी ताकत नहीं चलती है, वो 7 समुंदर पार ही उसकी ताकत चलती है और वो पूरा ताकत चला रहे हैं। ट्रंप साहब जिस तरह से ताकत चला रहे हैं, हमारे प्रधान जी पर जिस तरह से वो रायता फैला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से जनरल साहब ने कहा, ट्रंप साहब अब छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो भी व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के जिस भी कागज पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, वो कागज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक इंडिया के दर्शक वेबसाइट पर जाके देख लें। उस कागज में जो जो लिखा हुआ है, आप ये मान के चल सकते हैं कि एक तरह से आपने सगाई मंजूर कर ली। आपने अगर सगाई मंजूर कर ली तो शादी 2 दिन आगे या 4 दिन पीछे करनी तो पड़ेगी, छोड़ेगा नहीं। हाँ, संजय जी क्या कहेंगे अंत में? बहुत संक्षेप में आपका कमेंट चाहिए 8 प्लेन्स की बात जो उन्होंने करी है जी। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है। संजय जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूटेड है आप सर। हाँ